यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या जिसे हम आमतौर पे अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं। ये अनप्रिडिक्टेबल शब्द क्यों? क्योंकि यूपीएससी वो परीक्षा है जो न केवल भारत की जटिलतम परीक्षा है, बल्कि वो परीक्षा भी जिसे जटिल माना जाता है इसके प्रश्नों को पूछने के तरीके से। हम कभी भी यूपीएससी के ट्रेंड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि कब कौन से विषय से कितने प्रश्न आने वाले हैं और किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं। और वैसे ही यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो हम बारंबार परिवर्तित होते देखते ही हैं। और जहां तक बात है उस विषय की जो सबसे अधिक परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है, वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। 2013 से यूपीएससी प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट का पोर्शन बहुत अधिक पूछा जाने लगा। लेकिन उसके बाद से यही एक धारणा बन गई कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बेसिक्स एक बार थोड़ा सा देखकर उसके करंट को पढ़ना पड़ता है। लेकिन 2021 में यही धारणा उलट पड़ी, जब हमने देखा कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के स्टैटिक पोर्शन से सीधे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का स्टैटिक पोर्शन तो आपको कवर करना ही है। जब आप स्टैटिक कवर करते हैं तभी आपको करंट समझ में आता है। और जहां तक सवाल है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी को एक बार बेसिक से कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आप उसे करंट अफेयर से लिंक करते हैं, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अब आपका प्रश्न होता है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को अगर हम पढ़ें तो कैसे, कौन से सोर्स से, कौन सी बुक से, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो यही स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ आज मैं कवर करने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अपूर्वा राजपूत और आप मुझे अनअकैडमी पे ज्योग्राफी के लिए फॉलो करते हैं। ज्योग्राफी के साथ अब आप देख सकते हैं कि यूपीएससी में इन्वायरमेंट का पोर्शन बहुत अधिक तरीके से पूछा जाने लगा है। और आप जानते हैं कि ज्योग्राफी और साइंस, इन्हीं दोनों से मिला जुड़ा एक सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो जहां तक बात है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की स्ट्रैटेजी की, आपको इसको इस तरीके से पढ़ने की जीएस पेपर नंबर 3 में आपसे मेंस में जो प्रश्न पूछे जाए आप उन्हें भी सॉल्व कर सकें और प्रीलिम्स में भी। इसके लिए आपको इसका सिलेबस, इसका ट्रेंड और इसे पढ़ने का अप्रोच सब कुछ समझना होगा। जहां तक बात है इसके सिलेबस की, सो यूपीएससी प्रीलिम्स में तो एक लाइन में लिख दिया गया है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का सामान्य अध्ययन। लेकिन जहां तक बात है आपके मेंस की, तो जीएस पेपर नंबर 3 में आपको जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, इन सब के बारे में पढ़ने को कहा गया है। तो जहां तक बात होती है कि हम इसके सिलेबस को अगर ज्यादा एलोबरेट करें, तो हमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये जो पारिस्थितिकीय तंत्र होते हैं, इकोसिस्टम है, ये कितने प्रकार के हैं, बायोम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। और इसी के साथ करंट चीजें, जैसे कि कौन कौन सी जो कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या इश्यूज चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में उस पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो जलवायु परिवर्तन पर टिका हुआ है और होगा भी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने दिन प्रतिदिन जलवायु में परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। आप इन्वायरमेंट से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या को भी बढ़ता देख सकते हैं। जहां 2016 में 21 प्रश्न पूछे गए, उसके बाद 14, 13, 21, 20 और 2021 के प्रीलिम्स में इससे 15 प्रश्न पूछे गए। सो एज एन एवरेज आप 15 क्वेश्चंस तो मानकर चल ही सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी को अगर आप इस तरीके से कवर करना चाहते हैं कि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे और आप कॉन्फिडेंटली सारे प्रश्नों को कवर कर पाए, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसका स्टैटिक और करंट दोनों आपको कवर करना होगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए बेसिक्स बुक, ये शंकर आईएएस की बुक को तो आप कवर कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप मेरे कोर्स में जुड़ते हैं तो आपको इस बुक की भी जरूरत नहीं है, किसी करंट की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक 30 दिनों का पर्टिकुलर कोर्स मैं आपके लिए लॉन्च करती हूँ अनअकैडमी प्लस पे। इस बार मैं 5 जनवरी से उसे लॉन्च कर रही हूँ, 9 PM का टाइम रहेगा। इसमें हम डेली 1.5 घंटे की क्लास में जुड़ते हैं और उस 1.5 आवर में मैं पहले आपको स्टैटिक पोर्शन कवर करवाती हूँ, उसके बाद हम लोग उसमें करंट रिलेटेड सारी चीजें करते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप ना केवल पर्यावरण और पारिस्थितिकी की एक समझ विकसित करते हैं, बल्कि ये भी जानते हैं कि किस तरीके से आपको ये जो आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी है इसे समझना है और किस तरीके से न्यूज को इससे जोड़ना है। आप अनअकैडमी प्लस पे अगर जुड़ रहे हैं तो आपको मेरा ये डिस्काउंट कोड अपूर्वा आर लाइव यूज करना है, प्लीज इसे याद रखिएगा। APOORVA, राजपूत का आर, उसके बाद लाइव, ठीक है, बिना स्पेस के आपको ये लिखना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
इसी के साथ अगर आप एनवायरमेंट इकोलॉजी अगर यूट्यूब से या सेल्फ स्टडी से कवर करते हैं, तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि दोस्तों, आप जब भी एनवायरमेंट इकोलॉजी कवर करते हो ना, तो आप उन पोर्शंस पे ध्यान देते हो जो आपको लगता है कि यार इम्पोर्टेंट है। जैसे जलवायु परिवर्तन करने बैठ गए, आप स्पीशीज इन न्यूज करने बैठ गए। अब आप देखो, स्पीशीज इन न्यूज से 2021 में एक भी प्रश्न नहीं आया। सो यहाँ पे आपका इसका करने की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहले आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी को बेसिक्स से पढ़ना है। पहले देखो इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकीय तंत्र में अंतर क्या है। उसके बाद एक एक करके आप ये समझिए कि जैव विविधता होती क्या है, स्पीशीज कैसे किसे हैं, स्पीशीज के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद आप सीधे नेशनल पार्क पे जंप करते हैं कि भारत के सारे नेशनल पार्क याद कर रहे हैं। दिस इज नॉट द थिंग। आपको समझना होगा कि कंजर्वेशन करना क्यों है जैव विविधता का। फिर देखना होगा कि इंसीटू एक्सीटू में अंतर क्या है। फिर आपको इंसीटू के प्रकार देखने होंगे। उसके बाद आप समझेंगे कि नेशनल पार्क क्या है। आपको खुद समझ में आ जाएगा अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है कि भारत में कहाँ कहाँ नेशनल पार्क होने चाहिए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया क्या होता है। सो आप लोग खुद से भी कवर कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपके 50 घंटे लेता है लगभग। 30 दिन आप अगर इसको देंगे, डेली आप 2 घंटा पढ़ें और 30 दिन इसको दें, तो ये सब्जेक्ट आराम से कवर हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। बट इसमें अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो है क्रम, कि आप किस क्रम में चीजों को कवर कर रहे हो। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि पहले बेसिक्स करो, उसके बाद आप एक क्रम में बढ़िए। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस टॉपिक के बाद कौन से टॉपिक को कवर करना चाहिए, तो यूट्यूब पे भी मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बेसिक्स पढ़ाया हुआ है और प्लस पर तो ये कोर्स आ ही रहा है। चलिए, आप अगर आपको फिर भी अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू सो मच।